नहीं हमको है जी की वजह से आप सांसद नहीं बन पाए। जब ये सच है। राजनीति में सब कुछ जलेबी की तरह घुमाना ठीक नहीं होता। आपको सामान्य इतिहास का ज्ञान नहीं है। जेएनयू को गलत नहीं ऐसे इंस्टीट्यूशन को गलत मत बोलिए। आपको जेएनयू आते से उबाल क्यों आता है? अब सरकार की तरह सवाल पूछेगा तो जवाब देंगे। आपको अगर पार्टी के प्रवक्ता की सवाल पूछेगा ना तो पार्टी के प्रवक्ता की तरफ जवाब देंगे, समझे? हमको भी यहाँ आने की कोई मजबूरी नहीं है, हमको पैसा थोड़ी दिया यहाँ आने के लिए। कन्हैया जी, लोग कहते हैं कि कन्हैया कुमार और अरविंद केजरीवाल में बहुत सी समानताएं हैं। क्या वजह थी कि आपको कांग्रेस में आना पड़ा? आप हैं बुजुर्ग, आपको कुछ कहेंगे तो लगेगा बुरा। छात्रों के वोट से जीत कर आए, वो इनको प्रोपेगेंडा लग रहा है। जिसकी वजह से देश में कन्हैया कुमार की पहचान हुई, वो पहचान इनको प्रोपेगेंडा लग रहा है। आप सवाल हमसे पूछ रहे हैं, हमला केजरीवाल पे कर रहे हैं। बताइए, पहले पानी पीजिए और सवाल का जवाब सुनिए। जय श्री राम दोस्तों, आज की इस डिबेट में जब कन्हैया कुमार को दोहरी मानसिकता वाला बताया गया तो कन्हैया कुमार अपना कंट्रोल ही खो बैठे। कन्हैया कुमार पर आरोप लग रहा था कि वो दोहरी राजनीति कर रहे हैं। एक तरफ जहां वो जेएनयू में जातिवाद से आजादी का नारा लगाते थे, वहीं आज वो उन नेताओं के साथ खड़े हैं जो जातिवादी राजनीति करते हैं। जब एक संपादक ने कन्हैया से पूछा कि क्या आपकी कम्युनिस्ट पहचान आप पर बोझ बन गई है, या आपको लगता है कि ये पहचान आपको संसद तक नहीं पहुंचने देगी, इसलिए कांग्रेस में शामिल हुए, तो कन्हैया का चेहरा देखने लायक था। जातिवाद, सेक्युलरिज्म, कांग्रेस और कम्युनिज्म पर ऐसी डिबेट शायद आपने कभी नहीं देखी होगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि कन्हैया कुमार की ऐसी रोती सूरत देखकर आपको बहुत मजा आने वाला है। और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। कन्हैया जी, पहला सवाल, लोग कहते हैं कि कन्हैया कुमार और अरविंद केजरीवाल में बहुत सी समानताएं हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। केजरीवाल भी कसम खाते थे कि राजनीति में नहीं आएंगे, आ गए। आप भी कहते थे कि राजनीति में नहीं आएंगे, आ गए। नहीं देखिए, आप एक तो जो है ना, आप बड़ी होशियारी से, आप पत्रकार हैं, होशियारी आपका हक है, लेकिन थोड़ी ईमानदारी भी पत्रकारिता में जरूरी होती है। अच्छा, हमको सिखा रहा है। आप सवाल हमसे पूछ रहे हैं, हमला केजरीवाल पे कर रहे हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? केजरीवाल जी से आपका जो भी सवाल है, आप केजरीवाल जी से पूछिए। क्यों? तो क्या हुई? जहाँ तक मेरी बात है तो मेरे ख्याल से ये मिसकोट कर रहे हैं आप। अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि जब राजनीति से आपकी हर चीज़ तय होती है तो आपको अपनी राजनीति तय करनी चाहिए। अंग्रेजी में एक फ्रेज है कि इफ़ पॉलिटिक्स डिसाइड एवरीथिंग, यू हैव टू डिसाइड योर पॉलिटिक्स। अब तो सच बोल दे भो। कि आज पेट्रोल का दाम क्या होगा, डीजल का दाम क्या होगा, फेलोशिप किसको मिलेगा, महंगाई कम होगी कि नहीं होगी, महिला सुरक्षा की क्या स्थिति है, देश का बजट क्या होगा, वेलफेयर स्कीम लागू होंगे कि नहीं होंगे, देश की संपत्ति किसके खजाने में पहुंचाई जाएगी, हर चीज़ राजनीति से तय होती है। तो आप जब कहते हैं कि मैं राजनीति में हिस्सा नहीं लेता हूँ, वह भी एक राजनीति है। ये देखा जूता, ये जूता आए मेरे सामने बनाऊंगी कि 7 पुश्ते जो है इसकी गंजी पे। जब आप किसी पार्टी का समर्थन करते हैं वो भी एक राजनीति है, जब आप किसी पार्टी का विरोध करते हैं वह भी राजनीति है, जब आप वोट देते हैं तब भी राजनीति है, किसी पर्टिकुलर पार्टी को वोट देते हैं तब भी राजनीति है, और अपने मतदान केंद्र पे जाकर के नोटा का बटन दबाते हैं तब भी राजनीति है। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े। जब हम इस समाज में पैदा हो गए हैं तो राजनीति से हम अलग नहीं हो सकते हैं। और मैं मानता हूं कि जो लोग ये कहते हैं कि मैं निष्पक्ष हूं, ये सबसे खतरनाक और साजिशपूर्ण राजनीति है। बचपन में अपने दोस्तों के साथ चोर सिपाही तो खेला होगा, तू तो हमेशा चोर ही बनता होगा। देखिए, आप जो जवाब दे रहे हैं, आप एकदम सधे हुए पॉलिटिशियन की तरह जवाब दे रहे हैं। आप जेएनयू में थे तो नारा लगाते थे जातिवाद से आजादी, लेकिन अब उन लोगों के बीच में खड़े हैं जो जातिवादी राजनीति का समर्थन करते हैं, जैसे तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव। क्या कहना है आपका? राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। देखिए, ये बजा लीजिए। एक बात बताइए मुझे जी कि आपने परिवारवाद पे भी ये सवाल पूछा, तो आपके सवाल से ही ये ऐसा लगता है कि आप मान रहे हैं कि कांग्रेस जो है एक परिवारवादी पार्टी है। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा, चल। फिर आपने दूसरा सवाल किया राजनीति में आने को लेकर के, तो वहाँ जो है आप केजरीवाल जी को ले आए। फिर आपने तीसरा सवाल किया जातिवाद को लेकर के, वहाँ आप समाजवादी पार्टी और आरजेडी को लेकर के आ गए। जली ना, तेरी भी जली ना। एक बात मुझे बताइए कि कोई एक चीज़ जो आप कर रहे हैं तो वो ठीक है, जैसे आप कोट पहन लिए तो ये ठीक है, और मैं कोट पहन लूँ
तो जो है मैं अमीरों के पक्ष में खड़ा हो गया। एक बात मुझे बताइए, जाति पहले आई है कि जाति आधारित राजनीति पहले आई है? जाति पहले आई है ना। जाति आधारित राजनीति जो है वो तो आधुनिक समय की देन है, जाति तो पहले से चली आ रही है। आप जितना जो है पुराना साहित्य उठा करके देख लीजिए, सब जगह जाति का जिक्र मिलता है। तो जब समाज में जाति होगी, जाति के आधार पर भेदभाव होगा, जाति के आधार पर शोषण होगा, जाति के आधार पर छुआछूत होगा, तो जब जाति के आधार पर लोगों के साथ ऊंच नीच किया जाएगा तो अपने जातीय पहचान के आधार पर जो लोग अपनी राजनीतिक मुखरता को भी रखेंगे। लेकिन मैं बस खत्म कर लेता हूं। आप अरे कहना क्या चाहते हो? राजनीतिक सवाल तो आप लगाते ना। हाँ, चलिए। हम लगाते हैं तो मैं कहता हूं, मैं आज भी कहता हूं, हम जातिवाद के विरोध में हैं। और कोई मतलब छुप के कमरे में तो नहीं कह रहे हैं, ऑन कैमरा कह रहे हैं, सब लोगों के सामने कह रहे हैं कि हम जातिवाद के खिलाफ हैं। अरे वाह, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन मैं किसी जाति में पैदा हो गया, ये मेरी गलती तो नहीं है ना। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। आप में से यहाँ बैठे जाति के नाम पर कोई राजनीति कर रहा है और आप उसके साथ अलायंस कर रहे हैं, तब क्या बोलेंगे आप? ये फंस गया। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जाति के आधार पे राजनीति गलत है। मार के टट्टी निकाल दूंगा तेरी। इसको मैं थोड़ी सही कह रहा हूँ, या जातिवाद सही है ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जब समाज में जाति है तो जाति के आधार पर भेदभाव है, जाति के आधार पर व्यवहार है। आज की खबर, आज का अखबार आप देख लीजिए, आज के अखबार की खबर है गुजरात में एक दलित ने सनग्लास पहन लिया, उसके साथ मारपीट हुई है। तो ये जाति के आधार पे हो रहा है ना। ठीक है, ये बताओ कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। आपके ही चैनल पे आप सब लोग, सबके हाथ में मोबाइल है, गूगल कर लीजिए आज के जो है ना टॉप 100 न्यूज, उसमें 30-40 ऐसी घटनाएं होंगी जिसका आधार जाति होगा। अरे कहना क्या चाहते हो? कहीं जाति के आधार पे झगड़ा हो गया है, कहीं जाति के आधार पे किसी के साथ भेदभाव हुआ है, कहीं जाति के आधार पे जो है किसी के साथ ऊंच नीच जैसा व्यवहार किया गया है। तो जाति के आधार पर जब व्यवहार हो रहा है तो जाति के आधार पर राजनीति भी होगी। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। लेकिन मैं अपनी राजनीति आपके सामने फिर से स्पष्ट करता हूँ कि जातिवाद गलत है, जाति के आधार पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। 140 करोड़ लोगों का यह देश है, सबको रोटी मिले, सबको काम मिले, सबको शिक्षा मिले, सबको रोजगार मिले। लेकिन मैं जातिवाद को छोड़ता हूं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुकता। नहीं, छोड़िए मत, जातिवाद को खत्म कीजिए, छोड़िए मत जातिवाद को। ठीक है आपकी बात, लेकिन मैं ओक्कलिगा, भूमियार, रेड्डियार, ये क्यों आ रहा है? ओक्कलिगा क्यों आ रहा है? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। ये क्यों ओक्कलिगा का कांग्रेस सपोर्ट कर? कन्हैया जी, आपकी कई बार डबल पर्सनैलिटी दिखाई देती है। शक्ल से ही चोर लगता है, चोर की औलाद। डबल व्यक्तिगत रूप से नहीं, मैं ये आरोप नहीं लगाता। व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं सर, आप तो एडिटर हैं। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। नहीं आप बुजुर्ग हैं, आपकी मैं इज्जत करता हूं, आप गुस्सा न करें। मैं आपके सब सवाल का जवाब दूंगा। मेरा कहना है, देखिए, मेरा ये संस्कार नहीं है कि आडवाणी जी की तरह मैं आपको बेइज्जत करूं। मार के टट्टी निकाल दूं। ये नहीं, बेइज्जत कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। राहुल गांधी की तरह बेइज्जत कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। कन्हैया जी, कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है। हाँ जी, देखिए, आप व्यक्तिगत रूप से कहते हैं कि जातिवाद के आप घोर खिलाफ हैं, लेकिन आप जिस पार्टी में हैं वो यदि जातीयवादी पार्टियों के साथ गठबंधन करते हैं तो वहां आप अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं कि नहीं करते हैं? अच्छा एक बात बताइए सर। नहीं, मिल गया जवाब। चुप, बिल्कुल चुप। नहीं, ठीक नहीं। अब आप मुझे ये मत बताइए जाति पहले आई या राजनीति पहले आई। सिंपल सी बात, आप जाति की राजनीति के विरोधी है। पॉइंट नंबर 1, हम जातिवाद के खिलाफ हैं। हाँ बिल्कुल, हमारी पार्टी जातिवाद के खिलाफ है। हाँ, रुको जरा, सब्र करो। हमारी पार्टी की विचारधारा इस देश के संविधान से आती है। बिल्कुल, और इस देश के संविधान की प्रस्तावना कहता है हम भारत के लोग। देश के संविधान की प्रस्तावना ये नहीं कहता है हम ब्राह्मण, हम दलित, हम ओबीसी, हम हिंदू, हम मुसलमान। हमारा विचार तो बिल्कुल स्पष्ट है। भाई
मारो मुझे, मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक। प्रश्न जहां तक है जाति के आधार पर राजनीति का, मैं कहता हूं कि जाति के आधार पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। ठीक है, एक मिनट अशोक जी, एक सेकंड, अशोक जी एक सेकंड, एक अशोक जी एक सेकंड, आपको क्या सवाल पूछा था? मैं नहीं बताऊंगा। आप सर, आप एडिटर हैं ना? नहीं, आपको स्पोक्स पर्सन की तरह क्यों कर रहे हैं? स्पोक्स पर्सन, अरे अशोक जी आप अपने हिसाब से जवाब देंगे। आप किसी भी चीज को कभी कहेंगे जाति पहले, राजनीति पहले। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। जो जातिवादी पार्टी है, आप मेरी बात काट दीजिए ना, अगर मैं गलत अशोक जी एक सेकंड, तब जातिवाद नहीं आता है। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। अब मेरा सवाल है, स्पोक्सपर्सन कैसा बोल दिया? अरे नहीं अशोक जी, कैसा बोल दिया स्पोक्सपर्सन? फिर गुस्सा हो रहा है। अशोक जी एक मिनट, आपने इनको सर हम थोड़ा शालीनता में नहीं जाना चाहिए, आपको इज्जत डोंट डू दैट। कीजिए मीटिंग, खेलिए मीटिंग, करते रहिए मीटिंग, आल हुआ आप मीटिंग। ये मत करिए प्लीज यहाँ पर। सर, अब मेरा सवाल आपसे ये है, आप प्रश्न जब कीजिएगा तो आप अपने पत्रकार को ठोकना नहीं, आपने पॉलिटिकल बाइसनेस से नहीं बात करेंगे ना। से ठोकना नहीं चाहिए। मैं आपको रोकूंगा सर। मैं एक मिनट, स्पोक्सपर्सन किसका है? राजगोपाल जी एक मिनट, अशोक जी ठीक है, एक मिनट, मैं थोड़ा सा आगे निकलूंगा, एक मिनट। वो तो आप बताइएगा किसका स्पोक्सपर्सन है, वो हम थोड़ी बताएंगे। अब आरोप देखिए, एक बहुत सर, हम कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? इस विषय में खो जाएंगे। नहीं, विषय में जाना पड़ेगा, लोग देख रहे हैं। सवाल ये है, आपने ये कह दिया कि मैं स्पोक्सपर्सन हूँ, तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि मैं किस पार्टी का हूँ। बात तो सही है। हमने आपको नेता माना है तो हमने बताया आप कांग्रेस के नेता है, हमने सिर्फ नेता नहीं बोला आपको। आप आज बता ही दीजिए मैं किस पार्टी का स्पोक्सपर्सन हूँ, तो मैं मान लूँ। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आज बता दीजिए आप। नहीं, आप जो बात कर रहे हैं ना, आपको एक सिंपल सवाल पूछा, पॉलिटिकल बाइसनेस है। नहीं, बाइसनेस नहीं, सिंपल सवाल पूछा। आपको एक सिंपल जवाब दे रहा हूं। कुछ भी ये जेएनयू का ग्राउंड थोड़ी है जब आप भाषण देंगे। आरोप लग रहा है, आप जेएनयू को क्यों ले आए सर? आप जेएनयू कैसे बोल गए बताइए तो? नहीं तो जैसा आप बोलोगे वैसा बोलेंगे। पता है जेएनयू से 2 लोग सेंट्रल मिनिस्टर है, मालूम है आपको? तो क्या नाचो निर्मला सीतारामन और एस जयशंकर जेएनयू से पढ़े हुए हैं। जेएनयू को गलत नहीं कहा, ऐसे इंस्टीट्यूशन को गलत मत बोलिए। आपको जेएनयू आते से उबाल क्यों आता है? अब एक मिनट सर, आप इतिहास तो ठीक से बताइए ना। जनता दल को आप आरजेडी बता रहे हैं। अरे तो जनता, ठीक है, लालू जी से आपकी नाराजगी है, लालू जी ने आपको चुनाव हरवा दिया था। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो आप लालू जी ऐसे नेता हैं जिन्होंने बीजेपी का साथ कभी नहीं पकड़ा। आपको सामान्य इतिहास का ज्ञान नहीं है। गजब बेइज्जती है। नहीं, हमको लालू जी की वजह से आप सांसद नहीं बन पाए। जब ये बदल सकती है। नहीं, ये देखिए कन्हैया, मैं आपको इतिहास बता देता हूँ। राजनीति में सब कुछ जलेबी की तरह घुमाना ठीक नहीं होता। सही पकड़े हैं। सीधा बोलना है सर। सवालों पर वही जलेबी बेचने थोड़ी आए, सीधा बताते हैं। लेकिन आपने किया ना। नहीं, मैं अभी जवाब देता हूँ। सवाल पर वही। अरे आप सुनिए ना। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। बात को हम नहीं घुमाते हैं सर, हमको बात घुमाने की जरूरत नहीं है। हम बात का, आपका सवाल का जवाब देने के लिए यहाँ आए हैं। एक सवाल, बात अगर हमको घुमाना होता ना, तो जैसे प्रधानमंत्री ने 9 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया ना, हमको भी यहाँ आने की कोई मजबूरी नहीं है। हमको पैसा थोड़ी दिया यहाँ आने के लिए। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। अब आपने पॉइंट रखा अपना, हर्षवर्धन क्यों बात को घुमाएंगे? कन्हैया देखिए, आपकी छवि जो है और आपकी पहचान क्या है? जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष, कम्युनिस्ट नेता के तौर पर। अच्छा, आप लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी वो अपनी पार्टी का प्रत्याशी। मेरी ये पहचान नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? आपको मेरी ये पहचान नहीं, मेरी ये पहचान है कि मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सदस्य हूं। मित्र, यही दिक्कत मैं आपके पूर्वाग्रह को समझता हूं सर, यही प्रॉब्लम है। अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी, बातें तो अच्छी किया कर। नहीं, आप कुछ भी समझे नहीं, आप सही तरीके से सवाल पूर्वाग्रह के लिए जिम्मेदार थोड़ी ना हूँ। आपके मन में आपका सवाल जवाब देने के लिए जिम्मेवार थोड़ी हूँ। जिम्मेवार नहीं हूँ, सवाल का जवाब नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। और किस तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? सरकार की तरह सवाल पूछेगा तो जवाब देंगे। आपको अगर पार्टी के प्रवक्ता की सवाल पूछेगा ना, तो पार्टी के प्रवक्ता की तरफ जवाब देंगे, समझे? मैं यहाँ किसी भी तरह से जवाब। हाँ, लेकिन आप पत्रकार की तरह सवाल पूछिएगा तो पत्रकार की तरह जवाब देंगे, और पार्टी के प्रवक्ता की तरह सवाल पूछेगा ना, तो पार्टी के प्रवक्ता की तरह जवाब देंगे। इस बात को याद रखिएगा। खाओ माँ कसम। आपके पूर्वाग्रह को हम जानते हैं। सवाल सीधा सवाल पूछिए। मैं फिर से सवाल दोहराता हूँ
इस देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जेएनयू के छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को, जिनकी इसी वजह से पहचान है, आज ये राजनीतिक मजबूरी हो गई कि वो अपनी इस पहचान को छुपाना चाह रहे हैं और ये सवाल है। नहीं, मेरा कम्युनिस्ट पार्टी का नहीं पहचान। नहीं, ये सवाल है। क्या आपको लगता है होशियारी करते हैं? क्या आपको लगता है? होशियारी करना ही सवाल है। नहीं, क्या आपको लगता है? नहीं, सवाल है। आपके लिए आप सवाल पूछिए। बोझ बन गई है। आप प्रोपेगेंडा मत चलाइए, सवाल पूछिए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। बताइए ना, आपके लिए कम्युनिस्ट पहचान बोझ बन गई है या फिर आपकी कम्युनिस्ट पहचान आपको लगता है कि सांसद नहीं बनने देगी, इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गए? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। या आपको लगता है कि जो सेकुलर जातिवाद से आजादी नारा था, यहां तो जाति पे ही सब कुछ होना है, इसलिए यहां आ गए? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्या वजह थी कि आपको कांग्रेस में आना पड़ा? आप हैं बुजुर्ग, आपको कुछ कहेंगे तो लगेगा बुरा। अब तो सच बोल दे। बदतमीजी और बेहयाई, चुनाव जीतने के लिए ना लोग भाजपा में जाता है। बेहयाई करने का ये सवाल, ये सर, ये भाषा का इस्तेमाल है। बिल्कुल से ज्यादा चिल्ला लीजिए। चिल्ला लीजिए, क्या फर्क पड़ता है? सर एक मिनट, सर कन्हैया जी, ये भाषा ठीक नहीं। कन्हैया जी, एक मिनट। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है? एक मिनट, मैं बोल रहा हूँ। आपकी वो भाषा चलेगी। सर ये शब्दों का, कन्हैया जी इन शब्दों से, एक मिनट कन्हैया जी, इन शब्दों का नहीं, आप गाली बना रहे हैं, हमको नहीं लग रहा है। अच्छा एक मिनट, गाली है, आप होशियारी कर रहे हैं। एक मिनट, छात्र संघ अध्यक्ष होना, हर्षवर्धन जी, तूने तो झूठ पे झूठ तेरी एक सेकंड, हर्षवर्धन जी, हम समझते हैं। एक सेकंड, सवाल पूछिए, हम जब सवाल का जवाब देंगे। सवाल एक मिनट, प्रोपेगेंडा मत कीजिए, बताइए। प्रोपेगेंडा का जवाब। एक मिनट, क्या बोला तूने? छात्रों के वोट से जीत कर आए, वो इनको प्रोपेगेंडा लग रहा है, जिसकी वजह से देश में कन्हैया कुमार की पहचान हुई, वो पहचान इनको प्रोपेगेंडा लग रहा है। बस हवा निकल गई। उसके अलावा कौन? नहीं, सुनिए ना, बताइए आप, देखिए, बताइए, सुनिए, पहचान से वो पहचान। सुनिए, पहले शांत हो जाइए। पानी राहुल गांधी में 4 अच्छे। शक्ल से ही चोर लगता है, चोर की औलाद। बताइए, पहले पानी पीजिए। आपने देखा कि कैसे कन्हैया कुमार से जब उनके दोहरे रवैये पर सवाल पूछा गया तो वो न सिर्फ बहस में उलझे बल्कि अपना आपा तक खो बैठे। सवाल जब विचारधारा पर उठा तो जवाब में दिखी बेचैनी, घबराहट और एक ऐसी सच्चाई जिसे छुपाना मुश्किल था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको कौन सी बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी। और हाँ, ऐसी ही दमदार डिबेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम,